अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो भाई वेलकम है आपका पार्ट 2 में। तो भाई के मेहंदी का सामान लेने हम लोग आए थे, लेकिन उस सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरा एक कज़न की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप लोगों ने सब ने मिल के उसके लिए दुआ करनी है, जो जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, कि वो जल्दी से सेहतयाब हो जाए। आमीन सुम आमीन। तो चलें जी, अब हम चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो भाई अब हम आए थे आज उर्दू बाज़ार, ठीक है। जो ये बाज़ार है ये भी राजा बाज़ार में लोकेटेड है, और रावलपिंडी राजा बाज़ार में ही ये उर्दू बाज़ार के नाम से मशहूर है। मेहंदी के जो थाल वगैरह थे वो पिछले बाज़ार में अवेलेबल नहीं थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इस वजह से फिर हम लोग आ गए थे उर्दू बाज़ार, क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि ये सारी वैरायटी आप लोगों को उर्दू बाज़ार से मिलेगी। तो फिर हम आ गए थे यहाँ पे, और वाकई यहाँ पे वैरायटी की हद थी। माशाल्लाह से इतनी प्यारी वैरायटी थी। अभी हम चुनरी पसंद कर रहे थे जो हमने मेहंदी वाले दिन दूल्हे के ऊपर रख के लेकर आना था लड़कों ने। अभी हम वो देख रहे थे। तो पहले हमें 2 रेड में दिखाई थी, वो हमें इतनी अच्छी नहीं लगी। फिर ये जो मेहरून थी ना, हमने ये फ़ाइनल की थी, ये बहुत प्यारी लग रही थी। बाकी जो चीज़ें सारी होंगी ना, जो जो हमने डन की होंगी, वो इंशाल्लाह आप लोगों को मेहंदी वाले दिन मैं सब दिखाऊंगी। क्योंकि ज़ाहिर बात है, अगर मैं आपको अभी सारा कुछ दिखा दूँगी तो फिर उस दिन अभी क्या मज़ा आएगा। तो जो जो भी चीज़ें हमने ली हैं वो सब इंशाल्लाह आप लोगों को मेहंदी वाले व्लॉग में मेरे दिखने को मिलेंगी। तो आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है बिल्कुल। आप लोगों ने बिल्कुल भी मेरे चैनल को स्किप नहीं करना, वीडियो को स्किप नहीं करना, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। फिर हमें चाहिए थे लड़कों के लिए दुपट्टे, तो अभी हम वो देख रहे थे। तो हमें एक ये कलर पसंद आया था, और 3-4 कलर्स इनके पास और भी अवेलेबल थे। तो एक हमने ये लिया था, और एक हमने बाकी हमने 2-3 कलर और भी लिए थे। हमने 4 कलर टोटल लिए थे, और सारे कलर्स प्यारे थे। इनके पास बहुत प्यारी कलेक्शन आई हुई थी। इनके पास लहंगे भी थे, इनके पास दुपट्टे थे, इनके पास इसके अलावा इनके पास वाइट कलर का भी दुपट्टा था, मैंने आपको पहले दिखा दिया है। और ये माशाल्लाह से मेरे बड़े भाई हैं, तो हम चेक कर रहे थे कैसा लग रहा है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। ये महरून दुपट्टा भी, तो ये भी हमने लिया था। इसके अलावा जो इनके पास लहंगे थे वो देखे इतने खूबसूरत, अभी मैं आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ। बहुत प्यारे लहंगे हैं इनके पास। आप लोगों ने अगर मेहंदी वगैरह के लिए लहंगे लेने हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं आप लोगों को इनका कार्ड भी शेयर करूँगी अभी। इनके पास खुला कपड़ा भी अवेलेबल है और स्टिच भी अवेलेबल है, आप जिस तरह चाहें ले सकते हैं। छोटी छोटी शॉप्स हैं यहाँ पे, लेकिन वह वैरायटी जो है ना इनके पास वो अच्छी खासी है। उन दुपट्टों के अलावा हमने तो मैरून या रेड में लेना था, उसके अलावा भी इनके पास काफ़ी कलर कलेक्शन अवेलेबल थी। जिस तरह का मैंने अभी आपको लहंगा दिखाया उस तरह के भी दुपट्टे इनके पास अवेलेबल थे। तो भी अगर आप लोगों के भाई की शादी है या बहन की शादी है तो आप लोग यहाँ से शॉपिंग लाजमी करिएगा। ये इनका कार्ड और एड्रेस भी सारा इस पर मेंशन है। तो भी आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। ये डिस्काउंट भी करते हैं अच्छा खासा, और बारगेनिंग भी चलती है यहाँ पे। फिर मैंने बच्चों के लिए कलर्स लेने थे, तो मुझे ये स्टेशनरी की छोटी सी शॉप नज़र आई, तो मैंने फिर यहाँ गई थी। तो यहाँ पे और हमारे इलाके में भाई रेट्स का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अभी तो मैंने इस शॉप को कवर नहीं किया है, बस मैंने थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया है। और कलर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन से लिए हैं। फाइनली मैंने ये कलर लिए थे बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए एक जैसे लिए थे। एक के लिए ब्लू ले लिया था और एक के लिए रेड ले लिया था। आपको दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे स्टेशनरी की शॉप्स भी हैं, तो इंशाल्लाह जल्द ही मैं स्टेशनरी की शॉप्स भी कवर करूँगी। लेकिन आज मैं मेहंदी का सामान लेने के लिए आई हुई थी, तो इसलिए मैंने सारा मेहंदी का ही सामान कवर किया है। तो इंशाल्लाह मैंने नेक्स्ट आप लोगों से शेयर करना है कि यहाँ पे स्टेशनरी किस तरह के रेट पे मिल रही है। ठीक हो गया। तो भी हम आ गए थे। ये बहुत ही खूबसूरत शॉप थी भाई, ये बाहर से इतनी खूबसूरत लग रही थी, और बेतहाशा वैरायटी इनके पास अवेलेबल थी। आप लोग ख़ुद देखें, एक से एक बढ़ के चीज़ थी इनके पास। ऐसी थाल्स मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी हुई थी वहाँ पे। ठीक है, हम इससे पहले उर्दू बाज़ार से हमने कभी शॉपिंग नहीं की मेहंदी के थालों के लिए। हम लोग कारी बाज़ार ही जाते थे, वहीं से शॉपिंग करते थे। फिर इस बार हमें वहाँ से कुछ भी अच्छा नहीं लगा, तो हम लोग यहाँ आए थे। आप लोगों की जिस तरह की भी थीम है ना मेहंदी की, तो उस तरह के हिसाब से यहाँ पे वैरायटी मौजूद थी। यहाँ पे बहुत प्यारी वैरायटी थी। येलो, पिंक, मेहंदी कलर, ऑरेंज, महरून, मतलब माशाल्लाह से हर तरह की वैरायटी यहाँ पे थी। और एक से बढ़कर एक थाल था, हर थाल एक दूसरे से मुख्तलिफ और हर थाल एक दूसरे से डिफरेंट था।
ये भी आपको आपको मैं दिखा रही हूँ कितने खूबसूरत हैं। ढोलक पड़ी हुई है, दिए पड़े हुए हैं, किसी पे रक्षा लगा हुआ है, किसी पे कुछ पड़ा हुआ है, किसी पे कुछ पड़ा हुआ है। मतलब बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारे थे ये थाल। ये देखने में इतने खूबसूरत लग रहे थे और इंशाल्लाह जो हमने लिए हैं वो भी मैं आपसे मेहंदी के व्लॉग में शेयर करूँगी, तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि हमने क्या क्या लिया था। बहुत प्यारे थाल थे और मज़े की बात यह है कि आप लोग कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो। आप लोग यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कलर भी चेंज करवा सकते हो। फिर ये देखिए छोटे छोटे ढोल पड़े हुए थे, इतने खूबसूरत लग रहे थे। ये भी हर कलर में अवेलेबल थे। अगर आप लोगों को किसी थाल का फूल ऐड करवाना है, ग्रीन में ऐड करवाना है, येलो में, ऑरेंज में, जिसमें भी करवाना है ना, तो वो भी आप लोगों को ये कस्टमाइज़ करके देते हैं। ये देखिए मेहंदी भी, नकली मेहंदियों का ऐसे ना रखा हुआ था ना, वो भी कितना खूबसूरत लग रहा था। फिर यहाँ पे ये थे, इन्हें क्या कहते हैं, मेरे अब ज़हन से ही निकल गया ये, हाँ प्रॉप्स जो होते हैं, ये वो भी यहाँ पे पड़े हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट पड़े हुए थे। तो बस मैं जितने दिखा सकी आप लोगों को मैंने वो सारे आप लोगों को दिखाए हैं। फिर ये घरोलियाँ यहाँ पे पड़ी हुई थी, आप लोगों को मैंने बताया था हमारे यहाँ रिवाज होता है और काफ़ी लोगों के यहाँ रिवाज होगा। ये जो थाल मैं अभी आपको सबसे ऊपर दिखाया ना, ये वहाँ पे मिल रहे थे, तो ये तो बहुत पुराना डिज़ाइन है, ये तो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। ये देखिए ये कितना प्यारा है। ये मेहंदी के जो थाल थे ये दुल्हन दूल्हे के आगे रखने के लिए थे, जिसमें टिश्यू पेपर वगैरह आप लोग रख सकते हो और खाने पीने की चीज़ें वगैरह भी रख सकते हो। तो ये भी बहुत खूबसूरत थे, हर कलर में अवेलेबल थे। पहले रेड, ग्रीन और येलो में आते थे, अब तो हर कलर अवेलेबल है। ये पिंक कितना खूबसूरत लग रहा था, इसलिए मैंने इसको नज़दीक से आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है। और भी बेतहाशा वैरायटी थी। देखिए इसके ऊपर छतरी बनी हुई है, किसी के ऊपर क्या बना हुआ है, किसी के ऊपर क्या बना हुआ है। तो भाई अगर बहुत ही प्यारी वैरायटी थी। फिर ये देखिए ढोल जो थे यहाँ पे, उनको भी कस्टमाइज़ किया हुआ था ढोलकी को। ये हम लेना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं, ये बजते सजते कोई नहीं है। तो फिर हम लोगों ने फिर जो ढोल था वो सिंपल ले लिया था, फिर हमने ये नहीं लिया था। तो फिर उसको भी इंशाल्लाह डेकोरेट करेंगे। और ये देखिए फिर हम आ गए थे नेक्स्ट शॉप पे। इस शॉप की भी हद थी माशाल्लाह से, इस पे भी बेतहाशा वैरायटी मौजूद थी। और मैंने इस शॉप को भी आप लोगों के लिए सारा कवर किया अंदर से, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि यहाँ क्या क्या वैरायटी मौजूद है। और फिर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो लाजमी यहाँ से आके विज़िट करें, यहाँ से शॉपिंग करें। और फिर मुझसे भी शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को क्या क्या अच्छा लगा था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि आप लोग मेहंदी का सामान लेने आओ और यहाँ से आप लोग लेके ना जाओ। यहाँ पे देखिए ये ब्लू कलर का थाल देखिए कितना प्यारा है। पहले कहाँ ये कलर अवेलेबल हुआ करते थे, पहले तो रेड, ग्रीन, येलो में हुआ करते थे बस, इसके अलावा कोई भी कलर्स नहीं होते थे। अब तो हर कलर अवेलेबल है। दूध के गिलास भी इतने खूबसूरत है ना, अभी मैं आपको आगे जाके सारी कलेक्शन मैंने वो भी कवर किया आप लोगों के लिए, बेहद खूबसूरत है। और यहाँ पे देखिए जो ऑनलाइन मिलते हैं हमें, ये कबूल है कि पेन वगैरह, वो भी यहाँ पे हर कलर में और हर वैरायटी में अवेलेबल थे। फिर जो बच्चियों के लिए थाल यूज़ करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटी बच्चियाँ होती हैं, जो मेहमान आते हैं, उन लोगों के लिए भी थाल यहाँ पे थे। जो छोटे छोटे होते हैं तो वो भी यहाँ पे बेतहाशा अवेलेबल थे, बेतहाशा वैरायटी अवेलेबल थी। ये देखिए पेन कितने प्यारे प्यारे हैं और हर कलर में भी हैं। ब्राइड ग्रूम देखें, ये बहुत प्यारे प्यारे आ गए हैं। उसके बाद ये देखिए बहन की शादी के प्रॉप्स, लड़के वाले फ्लांट, मतलब हर तरह का आपको प्रॉप भी मिलेगा। ये भी हमें बहुत अच्छा लगा था लड़के वाला। ये जो येलो वाला ना, ये ज़्यादा खूबसूरत था बनिस्बत रेड वाले के। और देखें यहाँ पे बेतहाशा वैरायटी है हर चीज़ की। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप लोग और मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं नेक्स्ट आपसे लिपस्टिक्स के कलर्स के बारे में डिस्कस करूं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अब उसी की होने वाली है, मेकअप के बारे में। तो आप लोगों ने मेरे चैनल से जुड़े रहना है, बेल आइकन अपना प्रेस कर दे ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। ये देखिए ये जो थाल थे ना, ये हमें अच्छे नहीं लग रहे थे, ये अजीब से थे, पुराने डिज़ाइन के थे। अब तो बहुत प्यारे प्यारे नए नए आ गए हैं। ये छतरियाँ यहाँ पे भी लगी हुई थी। खैर ये मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि हमने वहीं से ले ली थी, हमें वहाँ से मिल गई थी तो फिर हमने ले ली थी। फिर यहाँ पे ये घड़ोली भी पड़ी हुई थी और ये भी बहुत खूबसूरत थी। और ये देखें इन सब में ये ना छोटी छोटी ये पड़ी हुई थी घड़ोलियाँ सी, और उनमें जैसे वो घर में घोटने के लिए यूज़ होता है ना, वो सारा कुछ भी इनमें पड़ा हुआ था। बहुत खूबसूरत थी हर चीज़। वैरायटी तो हद है भाई, बेतहाशा वैरायटी है। अगर आप लोग कोई थीम वगैरह रखते हैं उसके मुताबिक भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, और अगर आप लोगों की थीम वगैरह नहीं है तो उसके मुताबिक भी आप लोगों को हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। और ये देखिए छोटे बच्चों के लिए भी घड़ोलियाँ अवेलेबल थी। देखिए छोटी छोटी, और ये भी हर कलर में भी थी और मल्टी में भी अवेलेबल थी।
फिर ये देखिए बहुत बड़े बड़े थाल थे जो 4-4 लोग उठाते हैं ना, 4-4 लड़कियां होती हैं, कज़न्स, बहनें, कुछ भी भाभियां, तो जो 4-4 उठाते हैं ना उनके लिए भी अवेलेबल थे। और ये देखिए लालटेन को भी सजाया हुआ था। मतलब भाई हर चीज़ ही आप लोगों को मिलेगी यहाँ से। आगे अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ दूध के गिलास की बेतहाशा और ख़ूबसूरत वैरायटी। ये देखें कितने खूबसूरत ये ग्लासेस हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैंने कहा मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करूँ, क्योंकि पिछले जो बाज़ार में थे वहाँ पे ऐसे ग्लासेस अवेलेबल नहीं थे। तो ये दूध पिलाई के लिए जो यूज़ होते हैं ये बहुत खूबसूरत थे। देखिए शीशा भी लगा हुआ था, इनमें डिफरेंट डिफरेंट थे। फिर ये रिंग्स वगैरह रखने के लिए भी जो यूज़ होते हैं वो भी यहाँ पे थे। और ये छोटे थाल थे, इसमें आप 1-2 दिए रख के तो छोटी बच्चियों को पकड़ा सकते हैं। और यहाँ पे भी कलर्स आप लोगों को सारे अवेलेबल हो जाते हैं और आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। अगर आप लोगों को पिंक में सारे लेने हैं तो पिंक में मिलेंगे, अगर आप लोगों को 2 पिंक में, 2 रेड, 2 ग्रीन, 2 येलो ऐसे करने हैं तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। हमारा बड़ा दिल था कि हम लोग ये ढोलकी लें, लेकिन ये ढोलकी जो थी ये तो एक ही कल मतलब ये इसका मसला ये था कि ये बजती सजती नहीं थी। फिर ये इतना प्यारा मुझे लग रहा था भाई की मेहंदी, ये काफ़ी बड़ा थाल था, ये भी बहुत खूबसूरत था। इसके अलावा गजरे भी इनके पास अवेलेबल थे, आर्टिफिशियल मेहंदी भी अवेलेबल थी, लेकिन हम लोग मेहंदी पहले ही ले चुके थे। और ये कैंडल्स भी हम लोगों ने नहीं लेनी थी क्योंकि हमने आर्टिफिशियल कैंडल्स लेनी थी, ये हम ये नहीं लेनी थी क्योंकि अक्सर बाल वगैरह जो होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं, इससे जलने का ख़तरा होता है। फिर यहाँ पे प्रॉप्स है डिफरेंट डिफरेंट, तो मैंने कहा ये भी आप लोगों से शेयर करूँ। हमने 2-3 लिए थे, वो मैं इंशाल्लाह मेहंदी वाले दिन आप लोगों से सारा सामान शेयर कर दूँगी जो जो भी हमने लिया होगा। और फिर गजरों के स्टाइल्स यहाँ पे भी लगे थे, क्या आप लोग यहाँ से पसंद करें तो फिर आप लोग ये 12 में 24 में आप लोगों को ये दे देते हैं, ठीक है। और ये जो थे ना ये आप लोगों को बिल्कुल भी एक एक पीस अवेलेबल नहीं था। यहाँ पे भी गाने लगे हुए थे और ये भी आप लोगों को 12 से 24 पीस मिलेंगे, कम में अवेलेबल नहीं थे। लेकिन हम लोग गाने भी जो थे इनको गाने ही कहा जाता है और ये हम ले आए थे। इनके पास ये फ्रूट वाला गाना था लेकिन ये बहुत छोटा था, ड्राई फ्रूट्स वाला। हमने जो लेना है वो बहुत बड़ा सा गाना होगा जिसमें ड्राई फ्रूट्स लगे हैं। फिर ये ज्वेलरी देखें, इनके पास कितनी प्यारी ज्वेलरी है। ये ज्वेलरी पहले उस बाज़ार में भी अवेलेबल नहीं थी और आप लोग कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं, जो ब्राइड्स हैं वो अपने ड्रेस के मुताबिक भी बनवा सकती हैं। फिर ये देखें जिनमें रिंग्स वगैरह रखी जाती हैं, तो ये वो भी थे। और ग्लास देखें कितने प्यारे प्यारे हैं, बहुत प्यारे ग्लास थे इनके पास, बहुत खूबसूरत थे, बिल्कुल डिफरेंट यूनिक स्टाइल के। और एक डिज़ाइन नहीं था इनके पास, कोई 100 डिज़ाइन पड़ा हुआ था। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि आप लोग जाओ और आप लोगों को पसंद ना आए। मतलब बहुत प्यारे डिज़ाइंस थे इनके पास, तो मैंने एक एक डिज़ाइन आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। ये सारी मेहनत मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए की, क्योंकि मैं तो ख़ुद वहाँ गई हुई थी, ज़ाहिर बात है मैं तो साथ साथ देख रही थी, ताकि आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग यहाँ पे आके आप लोग बैठे बिठाए घर में विज़िट कर लो और फिर आके यहाँ से ख़रीद लो बासानी। तो ये सारा कुछ मैंने आप लोगों के लिए ही रिकॉर्ड किया। ये बहुत प्यारे लग रहे थे, पिंक में, वाइट में, बहुत खूबसूरत थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह से। बहुत प्यारी वैरायटी थी इनके पास। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के हाँ जिन जिन के फंक्शंस हैं वो आप लोग कैसी तैयारी करते हो, आप लोगों के यहाँ क्या क्या रस्में हैं। हमारी जो जो रस्में हैं या हम जो जो रस्में करेंगे वो मैं इंशाल्लाह सब आप लोगों से शेयर करूँगी। ये भी देखिए, ये भी बहुत बड़ा थाल था। आप इसमें भी अपनी मर्ज़ी दिए वगैरह रखवा सकते हैं, फूल ऐड करवा सकते हैं। मतलब आप लोगों को जो उसमें ऐड करवाना है ना तो आप अपनी मर्ज़ी से करवा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये घोड़ा बग्गी बनी हुई है, कितनी खूबसूरत बग्गी बनी हुई है। अब जैसे कि इसमें येलो फ्लावर्स है ना, तो आप अपनी मर्ज़ी से रेड, ग्रीन कोई भी फ्लावर इसमें ऐड कर सकते हैं, ये टोटली आप पे। फिर ये मुझे इतना अच्छा लगा, मुस्तकबिल का रणबीर, मतलब मैंने कहा ये नई चीज़ लगी मुझे, तो मैंने ये भी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की है। फिर यहाँ पे भी कैंडल्स वगैरह अवेलेबल थी, बैलून्स अवेलेबल थे, तो मैंने ये ऐसे ही ऊपर से सारा एक छोटा सा क्लिप बना लिया आप लोगों के लिए कि आप लोगों को उर्दू बाज़ार में भी ये सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा जो कि कारी बाज़ार में अवेलेबल था। और वहाँ की निस्बत यहाँ पे वैरायटी बहुत अच्छी है। और वहाँ पे कारी बाज़ार में लेसेस की दुकान भी है, होल सेल, ठीक है, जो स्टिचिंग का काम करती हैं लेडीज़ या लड़कियाँ। मैं ख़ुद भी स्टिचिंग करती हूँ, ठीक है, वहाँ पे स्टिचिंग के भी होल सेल शॉप्स अवेलेबल हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं जल्द अब वो शॉप्स कवर करूँगी आप लोगों के लिए और दिखाऊँगी आप लोगों को कि वहाँ पे क्या क्या वैरायटी है और रेट्स में कितना ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा खासा फ़र्क है रेट्स में। और कई शॉप्स ऐसी हैं जिनमें फ़िक्स प्राइस होती है, बारगेनिंग नहीं होती, क्योंकि उन्होंने पहले से ही मुनासिब लगाया होता है।
तो ये देखिए छोटी छोटी से गद्दे से बने हुए हैं, ढोलकियाँ सी डेकोरेशन के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं इन्हें। और ये भी काफ़ी कलर्स में अवेलेबल थी, जैसे कि पहले वो मैंने कलर्स दिखाया और ये कलर ऐसे ही पैक बना आपको ऐसे ही अवेलेबल होंगे। बाकी रह गई ये हमने कैंडल्स ये वाली ली थी, कैंडल्स हमने दूसरी नहीं ली, ये हमने आर्टिफिशियल ली थी। इनके पास चूड़ियाँ भी अवेलेबल थी, स्नोफॉल अवेलेबल थे, दिए अवेलेबल थे। इसके अलावा इनके पास ये मेहंदी के बहुत बड़े बड़े जो थाल होते हैं वो भी अवेलेबल थे। और लड़कों के दुपट्टे जो होते हैं ना वो भी इनके पास अवेलेबल थे। काफ़ी चीज़ें इनके पास अवेलेबल, मतलब सब कुछ ही इनके पास था। और ये झूमर देखे कितने मज़े का, ये मैं आपको भी दिखाती हूँ क्लोज करके। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें इनके पास थी, सब कुछ ही बहुत खूबसूरत था। जब यहाँ पे आओ तो बंदे का दिल करता है भाई सब कुछ ही बंदा ले ले, लेकिन मुख्तसर सा सामान लेना होता है जो हमने यूज़। फिर हमने ये वाली ढोलकी फ़ाइनल की थी, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये अच्छे से बज भी रही थी। और अब हम इसको डेकोरेट करेंगे, तो एक इसको डेकोरेट करेंगे और एक जो डफली ये लेकर गए थे हम लोग वो भी बिल्कुल प्लेन सी, और उसको डेकोरेट करेंगे। वाइट में भी कैंडल्स थी और हम फिर इसको डेकोरेट करेंगे, तो फिर मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगी। भाई ये गाना था, ये भी गाना था, और ये इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और मैं आपको खोल के इसको दिखा रही हूँ, स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने खुलवाया है। ये बहुत ज़्यादा प्यारा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसमें कलर्स भी थे अवेलेबल, तो बस मैंने आप लोगों के लिए एक ही ओपन करवाया है आप लोगों को आइडिया देने के लिए। बहुत खूबसूरत था ये, इसमें कलर्स भी अवेलेबल थे और आप लोग भी ख़ुद भी ये पहन सकते हो जिनको शौक़ है। अब मैंने तो अपनी शादी पे भी नहीं ऐसा कुछ नहीं पहना था, तो मेरा तो बड़ा दिल कर रहा है कि मैं अब पहनूँ अपने भाई की शादी पे। तो इंशाल्लाह खैर से वक्त आए तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से सारी ज्वेलरी वगैरह, ड्रेसेस वगैरह सब कुछ शेयर करना है मैंने। ये देखें यहाँ पे भी सेज की ना एक और वैरायटी भी आ गई थी। ये देखें कितनी प्यारी लग रही थी ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। हर यहाँ पे भी ये देखिए कितनी प्यारी थी ये चीज़ें। ये डेकोरेशन के लिए भी यूज़ हो सकती हैं। ढोलकी मायों की जो डेकोरेशन होती है ना, तो आप बैक साइड पे वो डेकोरेशन कर लें तो वो बहुत प्यारा लगा था। फिर हम बाहर आए थे तो यहाँ पे देखिए बारिश शुरू हो गई थी। तो पूरी सर्दियों के बाद भाई अब हुई थी बारिश। तो भाई बहुत ठंडी सी बारिश थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि बारिश हुई थी। तो भाई यहाँ पे सामने स्टॉल लगा हुआ था एक, तो हम रुक गए थे बारिश की वजह से, तो मैंने कहा आप लोगों से ये भी शेयर कर दूँ। ये मोती बाज़ार को स्टॉल जाता है, ये आगे जो गली है सारी मोती बाज़ार में जा रही है। तो मैं आपको आगे भी थोड़ा सा क्लिप शेयर करूँगी मोती बाज़ार का भी। और बस हमने यहाँ से कुछ ख़ास लेना वेना नहीं था, ये तो हम वैसे ही विज़िट के लिए आए हुए थे। और जब बारिश शुरू हो गई तो फिर हमें खड़ा होना पड़ा, तो मैंने कहा तो आप लोगों के लिए मैं क्लिप ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी थी यहाँ पे, बहुत प्यारी थी। और ये मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये जो एंटीक ज्वेलरी होती है, ये देखें ये कितने प्यारे थी। ये सिल्वर और गोल्डन दो कलर्स में अवेलेबल थी। अभी यहाँ से लाइटनिंग नहीं थी इनके पास इतनी अच्छी, तो इसलिए आप लोगों को कलर सही से नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये बहुत प्यारी थी। फिर हम आ गए थे एक और शॉप पे अंदर। ये बेल्ट्स थे इतने खूबसूरत, गोल्डन और सिल्वर कलर में। साड़ियों के ऊपर पहन सकते हैं आप, स्कर्ट्स के ऊपर पहन सकते हैं आप, किस तरह से भी इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत थे और बहुत ही प्यारे थे। ये देखिए पायल्स लगी हुई हैं, आप एज अ पायल भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एज अ ब्रेसलेट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इनके पास इयरिंग्स भी बहुत प्यारे प्यारे थे। ये देखिए कितने प्यारे इयरिंग है, और झुमके भी इनके पास हद थे। अभी मैं आपको ना इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने कौन से लिए थे। इसमें से मैंने भी ना यहाँ से लिए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। क्योंकि अभी हमने शॉपिंग के लिए तो नेक्स्ट आना ही आना था, तो फिर मैंने कोई ख़ास शॉपिंग यहाँ से नहीं की है, क्योंकि अभी हमारे कपड़े रहते हैं। जब कपड़े ले लेंगे उसके बाद ही शॉपिंग करेंगे। तो ये देखिए बारिश शुरू हो गई थी और फिर हम एक साइड पे ही खड़े थे। और फिर उसके बाद ये देखें ये जूड़े पे लगाने के लिए, या फिर आप लोग पीछे बाल कर्ल्स करते हैं, कर्ल्स करते हैं, तो उस पर लगाने के लिए तो बहुत प्यारे लग रहे थे। कैचर भी इनके पास अवेलेबल थे।
तो जी यहाँ पे हो रही थी बारिश, तो मैंने कहा आप लोगों को लाइव बारिश की आवाज़ सुनाऊँ, इसीलिए मैंने उसके ऊपर वॉइस ओवर नहीं किया। बर्फ़ भी पड़ी थी, बर्फ़बारी भी हुई थी, बहुत प्यारी बारिश थी भाई, बहुत प्यारी बारिश थी, इसीलिए मैंने उसके ऊपर वॉइस ओवर नहीं किया। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बारिश दी है। तो भी उसके बाद हम थोड़ा सा अंदर आ गए थे एक शॉप में, तो यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी थी, तो मैंने आप लोगों से ये भी शेयर कर दिया। अब इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट बहुत अच्छे से व्लॉग में। आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग लाती रहूँगी। फ़ी अमान अल्लाह।